हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महिंद्रा क्लासेस में। महिंद्रा क्लासेस में। और ये जो बैच है ना भाई, ये स्पेशल जीएस का है, ये यूट्यूब चैनल स्पेशल। यहाँ पे जीएस पोर्शन कंप्लीट होगा। और मैं नरेंद्र कुमार आज से हम इस चैनल पर जीएस का और साइंस का कंबाइंड बैच लेके चलेंगे। और एक दिन में 2 क्लासेस होंगे आज हमारी। जैसे सुबह के टाइम में वो आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा कब किस सब्जेक्ट की क्लास होगी। एक टाइम पे चलेगी हमारे जीएस में या कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। और एक टाइम पे हमारी क्लास चलेगी साइंस की। उसमें फिजिक्स भी हो सकती है, केमिस्ट्री, बायो, टाइम टू टाइम अपनी क्लास चलेंगी। तो आज हम हमारे इस बैच में हिस्ट्री पढ़ेंगे। शुरू से आज हम हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और जब तक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये हिस्ट्री चलेगी। और एक साइंस की चलेगी, बायो या फिजिक्स, वो शाम को होगी। वो हम आपको बता देंगे कि कौन सी क्लास लगेगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। बाइलिंगुअल बैच होगा भाई, ये बिल्कुल हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। और आज हम शुरू से शुरुआत करेंगे हिस्ट्री की और दोनों लैंग्वेज में होगा। हिंदी में इसको हम कहते हैं इतिहास। इतिहास इसके बारे में, इतिहास के बारे में हमें एक इसमें 2 डिवाइड करो एक बार। इति प्लस हास, इतिहास। तो इति का मतलब क्या हुआ? ऐसा ही। और हास का मतलब क्या हुआ भाई? हुआ था। इति का मतलब ऐसा ही और हास का मतलब हुआ था। यानी कि इतिहास का मतलब ये हुआ कि पहले कुछ न कुछ हुआ था, जो अतीत के बारे में जो घटना घटी है उसी के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? इतिहास, यानी कि हिस्ट्री हमें उस चीज की जानकारी देती है। सबसे पहले एक पर्सन था, एक आदमी था, उसने अपनी पुस्तक लिखी। उस आदमी का नाम था, उस पर्सन का नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसने अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिया। उसमें इसने सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी दी थी। इसलिए हम आज इसे इन्हीं को, हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। इसलिए हम इन्हीं को इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री। ये थी हमारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। और आज हम हिस्ट्री को शुरुआत से करेंगे। चलो चलो शुरू करते हैं हम इस सब्जेक्ट को। इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास।
इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 फेजेज में हम इनको डिवाइड करते हैं। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। इसको हम कहते हैं प्राचीन भारत, एक होता है मिडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत। एक इसी में होती है मॉडर्न इंडिया। यानी आधुनिक भारत। हम इन्हीं को हिस्ट्री में पढ़ते हैं और आज हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो क्वेश्चन, जो एसएससी हो या एसएससी हो, जो क्वेश्चन पूछती है, प्राचीन भारत से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगातार 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन लगातार इसमें आ जाते हैं, मॉडर्न इंडिया में और मिडिवल इंडिया में। मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया हम पहले करेंगे, उसके बाद में हम एंशिएंट इंडिया करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं मिडिवल इंडिया से। जो मेडिवल इंडिया का जो टाइम पीरियड रहा था वो था 712 ईस्वी से लेकर के 1707 तक, और इसके बीच में जब 1000 साल का था टाइम पीरियड, 712 से 1000 ईस्वी तक का जो पीरियड है, उससे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्री मेडिवल इंडिया। यानी पूर्व मध्यकालीन भारत। और इसके बाद का जो है उसी को हम कहते हैं मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत। तो आज हम यहां से शुरुआत करेंगे, 712 ईस्वी से हम 1707 तक पढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि 712 ईस्वी में जब अरब से, यानी कि हमारे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, वो अरब से हुआ था और महमूद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और 712 में हम जब हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स आए थे आक्रमण के लिए, और लास्ट 1707 में यानी कि मुगल एम्पायर औरंगजेब की जब मृत्यु होगी, तब तक हम पूरा की पूरा मुस्लिम रूल पढ़ेंगे। तो इसे हमने पूरे की पूरे मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में हमें मुस्लिम शासन के बारे में पढ़ना है कि कब हमारे भारत में मुस्लिम्स आए, कब आक्रमण हुआ और कैसे कैसे उन्होंने राज किया और उसका मतलब क्या था, क्यों यहाँ पे आए थे। मुस्लिम से जैसे अरब से हमारे भारत में आए थे तो उनका सिर्फ 2 ही मेन मकसद हुआ करते थे। जैसे एक तो उनका था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और एक हमारे देश से जितना भी सोना रुपए पैसे लूट कर वहां से ले जाना, क्योंकि उस टाइम पे हमारा भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, द गोल्डन स्पैरो। तो इसी के बारे में हम सारा के सारा मुस्लिम शासन के बारे में पढ़े थे। लेकिन मुस्लिम शासन का भी उसमें कोई धर्म होगा, किस धर्म से संबंधित थे, तो इस्लाम धर्म से संबंधित थे। तो हम आज इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे और सीक्वेंस वाइज हम इसको हिस्ट्री को ऐसे ही बिल्कुल धीरे धीरे
इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दिमाग से कोई भी एक पॉइंट भी या कोई भी एक डाटा जैसे 712 707 कोई भी हमारे दिमाग से मिस ना हो। तो हम शुरुआत करते हैं आज मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। इसको हम मिटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई मेरे हाथ के देखिए ये थोड़ी सी, चलो भाई देखो, हमें आज पढ़ना है इस्लाम के बारे में। इस्लाम एक एकेश्वरवाद धर्म है। एकेश्वरवाद का मतलब ये है कि इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि एकेश्वरवाद धर्म है इस्लाम, क्योंकि हमारा ईश्वर एक ही है, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक ही है। और अरबिक भाषा में यानी अरबी भाषा में उसको क्या कहते हैं? अल्लाह। अरबिक लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? अल्लाह। अरबी भाषा में। और इसी को हम पर्शियन लैंग्वेज में यानी कि फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं खुदा। फारसी भाषा में कहते हैं। इस्लाम धर्म में ये कहा गया कि हमारा जो धर्म है वो एकेश्वरवाद धर्म है, और जो खुदा है, जो अल्लाह है, उसके बारे में भी ये कहा गया है कि हमारा ईश्वर एक सुपीरियर है, एक सर्वोच्च है, उसकी कोई शकल और कोई सूरत नहीं है। अगर हम इमेजिन भी करें तो उसकी हम कोई इमेज नहीं बना सकते, तो इमेज नहीं बना सकते तो उसकी कोई सूरत शकल कुछ नहीं होगी। तो इसीलिए इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजन बिल्कुल प्रतिबंधित है, हराम माना गया है इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा। जब इसमें कोई मूर्ति पूजा है ही नहीं तो इस धर्म को फिर फॉलो कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले 5 पिलर्स, 5 स्तंभ है इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए। उसी के बेसिस के ऊपर ये इस्लाम धर्म अपनी ग्रोथ अपना आगे बढ़ रहा है। जैसे 5 पिलर्स इसके क्या है? 5 स्तंभ हैं इसके, 5 पिलर्स। तो पहला जो पिलर है वो है बिलीव इट, कलमा। दूसरा है 5 टाइम नमाज।
ये 5 पिलर्स हैं जो इस्लाम धर्म में अपनाए गए हैं। एक सच्चा मुसलमान वही होगा जिन इन 5 पिलर्स को फॉलो करेगा। कलमा, कलमा क्या है? कलमा एक इस्लाम धर्म के कुछ पवित्र शब्द हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, ये शब्द हैं। और 5 टाइम नमाज, यानी कि जब दिन 5 बार नमाज अदा करेगा। जुम्मे की नमाज मस्जिद में होती है, और जब मस्जिद में जब अनाउंसमेंट होती है, जब मस्जिद में जो माइक लगे होते हैं अनाउंसमेंट होती है, उसको हम अजान बोलते हैं, अजान बोलते हैं। और रमजान का जो इनका पवित्र महीना इस्लाम में आता है वो रमजान का आता है, और रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। मुस्लिम लोग फास्टिंग जो करते हैं वो रमजान के महीने में करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? रोजा कहते हैं। हज की यात्रा, इस्लाम धर्म में 2 पवित्र स्थल है, मक्का और मदीना। हम बाद में आपको बताएंगे कि मक्का में जो मोहम्मद हजरत साहब जिसका फाउंडर है इस्लाम धर्म का, उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई थी मदीना में, और इसलिए इनको पाक जगह बोला गया है। अब ये पवित्र जगह माना गया है। इसमें इस्लाम में हज की यात्रा, तो एक सच्चा मुसलमान अपने जीवन में हज की यात्रा करेगा। और जकात, जकात एक प्रकार का इस्लाम धर्म में एक दान है, जो अपनी कमाई का इस साल में 1/40% वो दान करेगा। और दान भी इतने गुप्त तरीके से होगा कि इस हाथ से, एक हाथ से देने पर दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए कि उस हाथ ने कुछ दान किया है। वो बिल्कुल तरफ हिटन रहेगा, लेटेंट रहेगा। तो ये 5 पिलर्स हैं, और जो इन सभी पिलर्स को फॉलो करेगा वो एक सच्चा मुसलमान होगा। कलमा, जो कलमा पर एतबार ना करे उसी को क्या कहते हैं? काफिर। जो कलमा पर एतबार करेगा नहीं करेगा उसको उसको मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है? काफिर। और काफिर कौन है? जो गैर मुस्लिम है। और इन्हीं काफिरों का नाश करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? गाजी। भाई हम नहीं कहते, ये हिस्ट्री में है, गाजी। काफिरों को नाश करने वाले को क्या कहते हैं? गाजी कहा जाता है। और ये 5 पिलर्स हैं। ऐसे ऐसे इसके जो अरबिक लैंग्वेज में एकेश्वरवाद ये धर्म है इस्लाम, और इसमें एक ही ईश्वर को महत्व दिया गया है कि हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह एक ही है, जिसकी कोई सूरत और कोई इसकी शक्ल नहीं है। अगर हम इमेजिन कर सकते हैं तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सुपीरियर है, वो सर्वोच्च है। इसलिए इसमें कोई मूर्ति नहीं होती, और इस धर्म में मूर्ति पूजा बिल्कुल प्रतिबंधित है। इन्हीं 5 पिलर्स के ऊपर हम इस्लाम धर्म को, ये जो मुस्लिम्स हैं इस्लाम धर्म में है वो इसको फॉलो करते हैं। और जो कलमा पर ये जो पवित्र जो शब्द है इसके ऊपर जो एतबार नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, वो क्या होगा? वो गैर मुसलमान होगा। और उसी को क्या कहते हैं? काफिर कहा जाता है। और काफिरों का ही नाश करने वाले को क्या कहते हैं? गाजी कहते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब ये अलग अलग मुस्लिम शासक जो आएंगे भारत में, तो ये गाजी की उपाधियां लेंगे, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलो अब आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, अब इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर को हिंदी में कह लो संस्थापक।
इस धर्म का जो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है वो है मोहम्मद हजरत साहब, और इनका जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में, और 611 ईस्वी में एनलाइटमेंट इन हीरा केव। इन्होंने जो एनलाइटमेंट इन हीरा के जो महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस में हुई थी, वो एक हीरा नामक गुफा में थी। बताते हैं कि ये लंबे समय तक तपस्या करते रहते थे उस गुफा में, उसमें हीरा नामक गुफा थी, उसमें तपस्या करते रहते थे। और एक दिन ये अपनी जो तपस्या में लीन हो रहे थे, तब एक बहुत दिनों के बाद उस गुफा से बाहर आए थे, और इनके हाथ में एक पुस्तक थी जिसको हम कहते हैं कुरान शरीफ। और आने के बाद जब लोगों ने देखा तो उसने मोहम्मद हजरत साहब ने बताया कि ये जो पुस्तक है, जब मैं ध्यान में था तो तब खुदा का एक बंदा, एक दूत, एक मैसेंजर आया जिब्राइल, जिन्होंने मुझे ये किताब दी और इसमें कहा कि इसका बाहर ज्ञान करवाओ, इसके बारे में बताया जाए। खुदा का ये जन्नत की उतारी हुई ये पुस्तक है और इसका ज्ञान हो, इस्लाम धर्म का प्रचार हो। इसलिए पहले ही इसमें किताब में था सब कुछ इस्लाम के बारे में। तो वो पुस्तक दी उन्होंने, और उससे ही शुरुआत हुई 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म की। सेंचुरी में शुरुआत हुई, इस्लाम धर्म की उदय हुआ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में। अब इस्लाम धर्म की शुरुआत, इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी में उसका उदय हुआ। और इस्लाम धर्म का फाउंडर या संस्थापक कौन है? इसी तरह क्वेश्चन आएगा। उसका जन्म कब हुआ? मक्का शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन ये जो बैच है ये केवल दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के नहीं, ये इतना डिटेल से है कि CGL CPO तक का ये बैच है, क्योंकि इतनी डिटेल से जानकारी है एक धर्म के बारे में। और ऐसे ही हम पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरी की पूरी GS कंप्लीट ऐसे करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज को हम सीखेंगे। और जैसे एक बीच में एक आपको बात बता दूं, इनको सबको टारगेट करेगा ये CGL तक, CGL CPO, कोई भी स्टेट पुलिस का SI का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, हर चीज में, हर सब्जेक्ट में की तैयारी हम ऐसे ही करवाएंगे और हर एग्जाम को ये टारगेट करेगा। तो उदय होने के बाद में जब ये धर्म, ये इस्लाम धर्म ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ गया, इसका ज्यादा प्रचार होने लग गया, तो वहां पे 2 धर्म और भी थे, यहूदी और ईसाई। उन्होंने इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई देख के वो थोड़े इनसे खफा हो गए और इनको वहां से बाहर निकाल दिया मुस्लिमों को। तो उसी टाइम मोहम्मद हजरत साहब 622 ईस्वी में मक्का टू मदीना, जब उन धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्मों ने जब उनसे जब घिन होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उनको बाहर निकाल दिया। और मोहम्मद हजरत साहब वहां से 622 ईस्वी में मोहम्मद हजरत साहब मक्का से मदीना चले गए। और इसी यात्रा को हम
हिजारत बोलते हैं। इसी यात्रा को हम क्या बोलते हैं? हिजारत। यात्रा हुई थी, इसको हम क्या कहते हैं? हिजारत। सॉरी, हिजारत बोलते हैं। और इसी साल 622 ईस्वी में शुरुआत हुई हिजरी संवत की, इस्लामिक कैलेंडर की। हिजरी संवत की, इसको हम कह सकते हैं इस्लामिक इस्लामिक कैलेंडर। और यहां से जाने के बाद जब हजरत मोहम्मद जब वहां चले गए, तो वहां जाने के बाद 500 632 ईस्वी में (632) में मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गई मदीना में। और उसके बाद में अब सवाल ये उठा कि अब मोहम्मद हजरत साहब जो एक अल्लाह का एक दूत था, एक आखिरी रसूल था, तो उसकी अब मृत्यु हो गई, तो अगला उत्तराधिकारी अब कौन होगा? अगला सक्सेसर अब उसमें कौन होगा इस्लाम धर्म में? तो इसी को लेकर के बात होने लगी। और एक इन्हीं का ही एक पहला शिष्य और इन्हीं का दामाद था एक अली नाम का आदमी। अली इनका पहला शिष्य था और इनका दामाद भी था। इन्हीं को बनना चाहिए था अगला उत्तराधिकारी, लेकिन बना कौन? अबू बकर। फिर उसके बाद में बना उमर, फिर उसके बाद में बना उस्मान, ये उत्तराधिकारी बने। पहले नंबर पे बना अबू बकर, दूसरे नंबर पे बना उस्मान, और तीसरे नंबर पे उमर बना, तीसरे नंबर पे बना उस्मान, और चौथे नंबर पर बना अली। अब एक कारण था मुस्लिम इस्लाम में, क्योंकि
80 से 85 जो मुस्लिम्स थे, 80 से 85% जो मुस्लिम थे और 15 से 20%, 80 से 85% जो मुस्लिम थे वो, और 15 से 20% मुस्लिम थे वो तो फॉलो करते थे बाय हार्ट, डाई हार्ट अली को। और जो 80 से जो 85% थे वो किसको बनाना चाहते थे अगला उत्तराधिकारी? अबू बकर को, उस अबू बकर को। और यही उनमें विवाद होना शुरू हो गया और फाइनली अबू बकर बना दिया पहला उत्तराधिकारी। एक इस्लाम में एक जो कोई उत्तराधिकारी बनता है उसको क्या कहा जाता है? खलीफा। इस्लाम में जो सक्सेसर, जो उत्तराधिकारी जो बनते हैं उनको क्या कहा था? खलीफा। ये क्वेश्चन से थोड़ा सा हाई लेवल के जो पेपर होते हैं उनमें आ जाते हैं कि खलीफा किसके उत्तराधिकारियों कहा जाता है? तो जो मोहम्मद हजरत साहब है उसके उत्तराधिकारियों को ही क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। उसके बाद में जब ये जो बना, चौथे नंबर, फोर्थ नंबर पे जब बना, तो ये सारा की सारा प्रोसेस हजरत साहब की जो मृत्यु के बाद 40 साल 50 साल के अंतर्गत ही ये बना। और उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर का जो आएगा वो अली का ही पुत्र, अली का ही बेटा हुसैन। अली का ही पुत्र हुसैन दावेदार हो जाता है कि इसके बाद में उत्तराधिकारी ये। लेकिन जब उस टाइम पे जब बगदाद हुआ करता था, बगदाद की जो राजधानी, आपको इराक है, इराक की राजधानी जो बगदाद है, वहां पर जो एक शासक बैठता था, जो बड़ा होता था वो बैठता था, उसने यहाँ पे संदेश भिजवाया कि भाई तू एक बार यहाँ पे आ और मुझसे मिल, कोई वार्तालाप करनी है हमसे, तुम में और हमें कुछ वार्तालाप होंगे, कुछ बात करनी है, तो यहाँ तो एक बार आ। अब वो भी चक्कर में था, यहाँ का उत्तराधिकारी बनने के चक्कर में था। तो वो ठीक है, इसने कहा कि मैं आ रहा हूँ वहां पे, चला गया वहां पे। जब बगदाद में वहां पे गया तो उधर से उसने अपनी सेना भेज दी और रास्ते में ही हुसैन को पराजित करके उसकी हत्या करवा दी। अब हत्या हो गई तो अब इन मुसलमानों में रोष भी जाग गया। अब ये बोले कि हुसैन की मृत्यु का कारण तुम हो, और ऐसे करके उन फाइनली ये लगा लो कि जो हुसैन जो अली थे उनके जो फॉलोअर्स थे उनको कहा जाता था सिया। और जो अबू बकर को जो पहला उत्तराधिकारी मानते थे उसको कहा था सुन्नी। इनके जो फॉलोअर थे उनको सिया कहा जाता था, और जो अबू बकर को जो पहला खलीफा मानते थे उसको सुन्नी कहा जाता था। और ज्यादा फॉलोअर, ज्यादा मुस्लिम किसके साइड में थे? इनके साइड में थे, और 15 से 20% इनके साइड में थे। और इसलिए इनकी हत्या बाद में, यदि हुसैन वहां पे गया, इसकी हत्या हो गई, तो सियाओं में एक दिन का शोक दिवस मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं मुहर्रम। और जो अबू बकर के यानी कि जो सुन्नी मुसलमान से, उनमें तो मातम मनाना ही हराम माना गया है। इसलिए जो मुहर्रम मनाते हैं वो कौन सी कम्युनिटी के बनाते हैं? वो सिया बनाते हैं। सिया समुदाय के जो मुसलमान हैं वो बनाते हैं। तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए फाइनली एक समुदाय और बनाया गया जिसको कहते हैं हम सूफी। जिसको हम कहते हैं सूफी।
अब ये 3 कम्युनिटी, 3 समुदाय बन गए। और जब सूफी समुदाय कम्युनिटी बनी तो सूफी ये बोला कि हमारा तो एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, हम तो उसी की इबादत करेंगे। और फाइनली ये भी समुदाय तीनों एक साथ मिलकर इन्होंने एक अपना ही भगवान को ही मान लिया फाइनली कि हमारा भगवान एक है, हमारा अल्लाह एक है। और ये सब मिलकर के इन्होंने शुरुआत की। अब एक बात और है, जो सूफी म्यूजिक है, सूफी म्यूजिक, और उसी को हम कहते हैं कव्वाली। कव्वाली जो मस्जिदों में बजती हैं, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये जो अल्लाह, जो खुदा है, उसकी इबादत करने का एक माध्यम है, जिसको सूफी म्यूजिक नाम दिया जाता है। और उसी दिन से फिर शुरुआत हुई मुस्लिम को अरब से। अब इनकी जो जनसंख्या ज्यादा थी, इन्होंने अपना शासक बना करके देश में विदेशों में भेजा कि जाओ तुम इस्लाम धर्म का प्रचार करो। और उसी दिन से शुरुआत हो गई इस्लाम धर्म के प्रचार करने की बातें, आक्रमण करने की बातें। और उसी दिन के बाद में जब हमारे देश में जब मुस्लिम्स आए 712 ईस्वी में जब आए, उसी टाइम पे हमारा पहला सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में हमारा पहला सफल भारत में सफल आक्रमण किया गया था महमूद बिन कासिम से, जो अरब से हुआ था। और फर्स्ट अरबिक इन्वेजन इन इंडिया, जब भारत में जब वहां से शुरुआत हुई थी हमारी मिडिल इंडिया की। तब ये मैंने थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में बताया है आज। और कल से हम शुरुआत करेंगे जब भारत में अरबों का आक्रमण होगा, टर्किश आक्रमण होने, कैसे कैसे भारत में मुसलमान आए और उन्होंने शासन किया। और हम फिर मुगल साम्राज्य, सब हम इसमें मिडिल इंडिया में कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने मुस्लिम धर्म के बारे में थोड़ी बहुत कुछ जानकारी ली और इसी को हम कल आगे बढ़ाएंगे। कल हम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे भारत में एंट्री शुरू हो गई इनकी, कैसे ये आए थे और कैसे आज ये विवाद चल रहा हुआ है और इनके ऊपर फिल्म भी बनती है। तो या इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। और आपको आई होप आपको ये पसंद आया हो कुछ। और फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह गई तो आज ये हमने पहली वीडियो डालेंगे। आज ये हमारी पहली वीडियो है और इस चैनल के ऊपर, महिंद्रा क्लासेस चैनल के ऊपर हर डेली क्लास आएंगी। और जैसा थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान था वो आपको शेयर कर दिया। और कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में जरूर बताना कि कोई गलती हो या कोई और कुछ हो, कमेंट करके जरूर बताना। और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसको लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करना अच्छी लगी, कैसी लगी, जैसी भी लगी उसमें कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।